पाकिस्तान में वफाकी बजट 1 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। तीसरे जायजे के बाद IMF ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी है। आइंदा माली साल के दौरान बजट में 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस अवाम पर लगाए जाने का तखमीना है, जबकि 6,652 अरब रुपए मकामी कर्जों और 1,107 अरब रुपए बैरूनी कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए खर्च होंगे। आइंदा माली साल के लिए 4,943 अरब रुपए कर्ज हासिल करने का तखमीना लगाया गया है। FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना है। डायरेक्ट टैक्सेस की मद में 7,413 अरब रुपए, 1,043 अरब FED का हदफ मुकर्रर किया जा सकता है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मुआशी तज्ज़ियाकार खाकान नजीब साहब मौजूद होंगे, सीनियर मुआशी सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे, मेहताब हैदर साहब और अशरफ मलकम साहब। सबसे पहले हम मेहताब हैदर साहब आपकी जानिब आएंगे। आप हमें ये बताइएगा कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें चूंकि हम अहदाफ माजी में हासिल नहीं कर सके, तो कितना दबाव होगा IMF का हम पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, IMF का जो सबसे सैक्रोसेंट टारगेट है वो प्राइमरी बैलेंस है, और हमने अपनी इकोनॉमी को सफोकेट करके जो प्राइमरी बैलेंस का टारगेट है वो पहले 9 माह के अंदर अचीव किया है। अगर आप फिस्कल ऑपरेशंस को सामने रखें तो फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी बैलेंस का टारगेट तो हुकूमत अचीव कर चुकी है, लेकिन इकोनॉमी को स्ट्रेंगुलेट करके और सफोकेट करके। अब प्रॉब्लम ये है कि जो FBR का टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ, और उसमें कोई तकरीबन अभी तक 684 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है। लेकिन जो पेट्रोलियम लेवी का टारगेट है वो हमने 1468 अरब रुपए रखे हुए हैं इस माली साल के लिए, और अभी जो जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं तो लगता ये है कि 1500 साढ़े 1500 अरब रुपए तक हम उसको क्रॉस कर लेंगे। लेकिन हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि 430 अरब रुपए जो एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स हैं, जिसमें उन्होंने नए टैक्स रेट्स में भी कुछ इजाफा करना है और इन्फोर्समेंट मेजर्स के जरिए भी ये लाना है, और उसके अलावा जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें भी इजाफा करना है। तो वो गुंजाइश कहाँ पे है कि जहां से वो मेजर्स लिए जा सके, क्योंकि अगर टैक्स रेट्स मजीद बढ़ाए जाते हैं तो पाकिस्तान में किसी को शक नहीं है कि ये ग्रे मार्केट इकोनॉमी जो है उसको प्रमोट करने का जरिया साबित होंगे। बल्कि मैं समझता हूं कि अगर इस टाइम रेट्स को बढ़ाया जाए तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजीद जो है वो स्टैग्नेशन की तरफ लेकर जाएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसको कैसे किया जाए। ठीक है, आपकी तरफ वापस आते हैं मेहताब साहब। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। खाकान साहब, हम जब साल शुरू होता है बजट तकरीर सुनते हैं तो उसमें दावे होते हैं, दावा होता है कि टैक्स नेट बढ़ाएंगे, मजीद लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा, और आखिर में अंजाम ये होता है कि FBR अपने टैक्स रेवेन्यू हासिल करने में नाकाम होता है और गरीब का गला दबाकर पेट्रोलियम लेवी की मद में जो कि जिसका बजट तकरीबन टारगेट था 1468 अरब रुपए, हम तकरीबन 100 अरब रुपए और हासिल करने जा रहे हैं लेवी से ही। गरीब आदमी का से मोटरसाइकिल सवार है, आम आदमी है, उनसे वसूल कर रहे हैं। तो ये सिस्टम कब तक चलेगा? हम कब तक IMF को इस जाल में उलझा के रखेंगे कि टैक्स नेट बढ़ाएंगे, अगली दफा फिर हम परेशान घूम रहे हो? ये सिस्टम तो तब तक चलेगा जब तक हम ये बिलीव नहीं करते कि जो हायर टैक्सेस हैं वो इनफॉर्मेलिटी को बढ़ाते हैं। मसलन जो नेक्स्ट बजट है, अगर बहुत क्लैरिटी हो तो ये सोचना चाहिए कि इसको किस तरह हम फॉर्मेलिटी में इंसेंटिव्स से लोगों को लेकर जाएं। फॉर एग्जांपल, ये जो सुपर टैक्स का निज़ाम है 10% का, ये सिर्फ तब लगाया जाता है जहां एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हों। हमने इसको टैक्स बेस का हिस्सा बना दिया। आई थिंक दिस नीड्स टू गो ओवर द नेक्स्ट 3 years। इसी तरह जो पाकिस्तान का टैक्स ब्रैकेट 29% है उसको अभी तो छोड़ सकते हैं, बट अगले 3 साल का एक रोड मैप दे दें, 5 साल का दे दें इसको 25% पे लाने का। आपका जो GST है इस वक्त अगर 18% है, इसको अगले साल 17 कर दें और इसको भी 15% की तरफ ले जाने का, यानी कि आप
बदतदरीज कम करने का इंडिया भी। पाकिस्तान में एक इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इनकम टैक्स है, ये नहीं होना चाहिए बिकॉज ये ऑलरेडी टैक्स्ड है। ये मेजर्स मैं क्यों कहता हूँ, ये मेजर्स मैं इसलिए कहता हूँ कि आप फॉर्मेलिटी को इस तरह तोड़ें कि लोगों को इंसेंटिव हो टू कम इनटू द फॉर्मल सेक्टर, ये वरना इनफॉर्मेलिटी को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह आप खुद सोचिए कि डोमेस्टिक हेल्प 50,000 रुपया ले रही है, आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं। सो ट्राई टू बी मच मोर रीजनेबल, उस ब्रैकेट को 8 लाख या मिलियन पे ले जाएं और अपर ब्रैकेट जो है उसको कैप करें जैसे दुनिया में 25 से 28% पे होता है। जो 3 एरियाज वीक हैं और ये कह देना कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंसेस का परव्यू है, दैट इज नॉट इनफ। मेरे ख्याल में तो वो जस्ट लाइक ए नॉर्मल टैक्स, अगर मुल्क बोल्ड कॉल ले तो वापस एफबीआर के पास आना चाहिए। उसका टैक्स पोटेंशियल 700 से 800 अरब रुपए का है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की अपनी रिसर्च कहती है। इसी तरह जो लैंड वैल्यू टैक्सेशन है बहुत कमजोर है पाकिस्तान में, इसीलिए सबसे बड़ा जो आपका इन्वेस्टमेंट को रोकती है मैन्युफैक्चरिंग में, वो ये चीज रोकती है कि चूंकि लैंड वैल्यू टैक्सेशन नहीं है, लोग एम्प्टी प्लॉट्स, एम्प्टी फाइल्स, घरों, फ्लैट्स में इन्वेस्ट करते हैं और चूंकि प्रॉपर्टी टैक्सेशन ओवर द इयर्स कुछ नहीं है और कैपिटल गेन्स का निजाम भी वीक है, इसको जाकर ठीक करें। फिर पाकिस्तान का जो मल्टी लेयर टैक्स सिस्टम ऑन एनर्जी बिल्स है ना, जरा उसको भी सोच लें। पर सॉरी, इसको जरा कंप्लीट पिक्चर तब आती है जब आप ये भी सोचें कि इस टैक्स निजाम को आसान बनाने के लिए हम बजट में क्या दे सकते हैं। मतलब हम इसी सवाल को मैं आपके आगे यूं करके रखता हूं कि होना तो यही चाहिए कि टैक्स कम हो और सब पर हो और सब खुशी खुशी टैक्स दें, टैक्स नेट का हिस्सा बने। ये कौन सा तरीका है कि हम जो है वो सुपर टैक्स लगाएं, लेवीज लगाएं, सैलरी क्लास पे टैक्स बढ़ाते चले जाएं, एनर्जी पर लेयर टैक्सेस लगा के लोगों से वसूल करें। जो टैक्स नहीं दे रहे वो नहीं दे रहे, उनके लिए हेवंस है, और जो बेचारे दे रहे हैं वो पिसते चले जा रहे हैं। ये कैसा सिस्टम है और कब तक चल सकता है? जी, इसीलिए इसको टेक्निकल जबान में कहें कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी, ऑल इनकम मस्ट बी टैक्स्ड इक्वली। तो पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। ये जो बार बार आईएमएफ को ब्लेम करना है ना कि हमारी सारी कमजोरियां जो हैं उनको हम एक साइड पे रखते हैं और ये ब्लेम करते रहें कि आईएमएफ ने कोई कंडीशनैलिटीज दी। पहली बात यह है कि ये आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है विच इज सपोर्टेड बाय एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये LOI पाकिस्तान अथॉरिटीज या कोई भी कंट्री अथॉरिटी साइन करती हैं। दूसरी बात, तो मैंने एक तो आपको टैक्सेस कौन से कम होने हैं वो दिया। अब आपने बहुत अच्छी बात दूसरी रखी कि आप एक टैक्स सिंप्लीफिकेशन स्ट्रैटेजी, जिसका जुजियात में भी चले जाते हैं, फ्यूअर रेट शेड्यूल्स, मिनिमम स्पेशल रिजीम्स और जो एक्सेसिव विदहोल्डिंग, एडवांस टैक्सेस, एग्जेम्पशंस, ये सब अगर आप अगले 5 साल में ठीक कर दें तो ये निजाम आसान भी हो जाएगा और जिसे कहेंगे डूएबल भी हो जाएगा। बट मुझे अगर आप एक मौका देंगे ना, ये सारी गुफ्तगू पाकिस्तान में चली गई है कि टैक्स टू जीडीपी क्या होना चाहिए, इस नंबर को भूल जाएं इस दफा। आप ये याद करें कि जो टैक्स मैं लगा रहा हूं उसका पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट पे क्या असर आएगा। आप ये सोचें कि जो टैक्स मैं लगा रहा हूं वो टैक्स मोराल को, टैक्स के ट्रस्ट को बेहतर करेगा या कमजोर करेगा। स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। आई फील वेरी सैड कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो इस नंबर में फंस गया है, 11 है, 10 है, 8 है, 9 है, स्टैग्नेंट है पाकिस्तान में, मान लिया इस बात को। इस नंबर से निकल जाएं। एक आखिरी बात कहूंगा फिर आप मूव ऑन करें। टैक्स इज वन साइड ऑफ द फिस्कल पिक्चर। पाकिस्तान को ये भी गलत फंसा दिया गया है। इससे एक इंपॉर्टेंट साइड है और वो है आपकी एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन। आप बाकी शुरका से बात कर लें, देन वी विल टॉक। हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर पर कि हम उसे किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अशरफ मतलब आपकी तरफ आते हैं, जो IMF का मूड है, जो मुआशी रिपोर्ट जारी की गई है, वो कितनी परेशान कुन है कि हमारे आदाद शुमार कैसे रहे? अशरफ हमारे साथ हैं आप लाइन पर? जी मुझे दोबारा सवाल दोहराइएगा। अशरफ, जो रिपोर्ट जारी की गई है पाकिस्तानी मईशत पर IMF की जानिब से, वो कितनी हौसला शिकन है, वो कितना बड़ा सवालिया निशान है हमारे सिस्टम पर कि हम सही परफॉर्म नहीं कर रहे? वो बिल्कुल जी, पाकिस्तान की आई है तो डिटेल रिपोर्ट 141 पेजेस की है। उसमें 2-3 चीजें जो बहुत अलार्मिंग हैं। ज़ाहिर तो ना साहब गुडी का है कि पाकिस्तान के जो नंबर, किताबों में नंबर हैं वो सारे अच्छे हैं, सारे टारगेट पूरे कर लिए हैं। लेकिन अभी जो मेहताब साहब बात ये कर रहे थे कि किस कॉस्ट पे आपने वो नंबर्स पूरे किए हैं, आपकी इकोनॉमी को चोक करके, आपके सिस्टम को जैम करके, आम आदमी की जिंदगी अजाब करके। लेकिन अगला जो बजट आने वाला है, जिसको पाकिस्तान का बजट में नहीं कहूंगा, जो IMF का बजट है, क्योंकि रिपोर्ट में अगर आप गौर
से पढ़ें, सारे के सारे अहदाफ दे दिए गए हैं। अगले बजट के टारगेट्स उस रिपोर्ट में लिख दिए गए हैं। इवन कि आपका डिफेंस का बजट उसमें लिख दिया गया, पीएसडीपी लिख दिया गया, करंट अकाउंट बैलेंस लिख दिया गया, इन्फ्लेशन रेट दे दिया गया, टैक्स कलेक्शन दे दिया गया। अब उस पर अमल दरामद IMF ने मॉनिटर करना, इसके टीम आई हुई है। लेकिन उसमें मेरे जो परेशानी की चीज है, जो आम आदमी की जिंदगी को मजीद अजीरन करेगी, एक तो जो पेट्रोलियम लेवी सबसे कलेक्शन जिसकी आसान है, जैसे भाई मेहताब साहब कह रहे थे 1500 से ज्यादा ही उसकी टैक्स कलेक्शन की, बिल्कुल मैं इस बात की तायीद करता हूँ। अभी इस रेट पे पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकली हुई है कि पेट्रोलियम लेवी के कितनी ज्यादा शरह से क्यों लगी है, तो उसका इन्फ्लेशन आता है, इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन पे। अगले साल उसको बढ़ा के, अगर इस साल जो टारगेट था 14,468 अरब रुपए था, लेकिन उससे ज्यादा कलेक्शन होगी। हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, कीमत क्या उसकी पे करनी पड़ रही है, आम आदमी को क्या पे करना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो उसको हुकूमत पाकिस्तान में तो किसी को परवाह नहीं है। अगले साल के लिए जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की कलेक्शन का टारगेट होगा वो 1728 अरब रुपए होगा, यानी कि जो हाई कलेक्टेड रेशो है उससे भी वो 228 अरब रुपए ज्यादा होगा। वो कहाँ से आएगी? आम आदमी की जेब से आएगी। उसका हमारी इकोनॉमी नहीं, वो शायद हुकूमत दुआ करे अशरफ मलकम साहब के पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में कम हो जाएं तो हम लेवी 150 तक ले जाएंगे। पेट्रोल की कीमत अगर 350 हो जाए तो यूं लगता है आपको हम उस पर होप किए बैठे हैं? 1768 या 1728 तो बहुत बड़ा फिगर है। नहीं जी, अगला टारगेट जो होगा, जो IMF के साथ हमने नेगोशिएट कर लिया है, या IMF ने अपनी रिपोर्ट में लिख लिया है 1728 अरब रुपए इतनी कलेक्शन होगी, वो 1728 अरब रुपए है। हम उसे ज्यादा ही करके देंगे और उसकी कॉस्ट आम आदमी पे करेगा। ठीक है अशरफ, आपकी तरफ वापस आते हैं। मेहताब बात कर लूं जी प्लीज। दूसरा टैक्स कलेक्शन का टारगेट है हमारा, उसमें 15,000 से ज्यादा है, उसमें 8,413 अरब रुपए के डायरेक्ट टैक्सेस हैं, 6,854 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे? वो टैक्सेस वो होंगे जो आपसे बिजली के बिल में वसूल किए जाएंगे, जो आपसे गैस के बिल में वसूल किए जाएंगे, जो आपसे पेट्रोल के हर लीटर पे वसूल किए जाएंगे। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? इस इनडायरेक्ट टैक्सेस का इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पे पड़ेगा, हमारे एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, हमारी एक्सपोर्ट्स पे पड़ेगा, हमारी प्रोडक्शन पे पड़ेगा, सब चीजों में पड़ेगा। हर चीज पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, वापस आपकी तरफ आएंगे। मेहताब अदर, हम आपकी तरफ आते हैं। अभी खाकान नजीब साहब ये कह रहे थे कि GST को कम कर दिया जाए, 18 से 17% पे कर दिया जाए। टैक्स है इस वक्त जिसकी रेशियो 29% पर है, उसको 28 और आहिस्ता आहिस्ता 25% तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाया जाए। आपको लगता है कि ये जो सूरत हाल है जिसमें हम अपना टैक्स बढ़ाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, और चूंकि इलेक्शन ईयर भी नहीं है, इलेक्शन का साल होता है, तो हुकूमतें सोचती हैं कि थोड़ा टैक्स कम कर दिया जाए, कोई अच्छा सेंटिमेंट अवाम के अंदर दे दिया जाए, नहीं है तो उसी तरह गला दबाया जाएगा अवाम का, उन्हीं को निचोड़ा जाएगा। देखिए, बुनियादी तौर पर इस टाइम जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि टैक्स रेट्स को कम किया जाए और टैक्स नेट को ब्रॉडन किया जाए। यानी जो आप बात कर रहे थे बिल्कुल क्रक्स वही है कि टैक्स, अब ये क्या आर्गुमेंट है कि अगर मैं सैलरी क्लास हूं तो मेरी इनकम नीली पीली और फलां की एग्रीकल्चर इनकम है तो उसका कलर कोई और है। इनकम मस्ट बी शुड बी टैक्स्ड इक्वली। ठीक है, ये इररिस्पेक्टिव कि वो कहां से कमाई जा रही है। हर वो शख्स जिसकी एक खास सीलिंग से ऊपर इनकम है, 50,000 रुपए से ज्यादा जो कमा रहा है, डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि इसकी सीलिंग को बढ़ा दिया जाए, वो आइडियल बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिवाइड करना है तो सबकी इनकम को इक्वली ट्रीट करें। लेकिन जो मैं समझता हूँ जो सबसे खतरनाक बात आप अशरफ मलकम साहब से पूछ रहे थे, जो मुझे IMF की रिपोर्ट के अंदर नजर आती है, वो ये नजर आती है कि उन्होंने इन्फ्लेशन का टारगेट जो अगले साल का रखा है वो ऑन एवरेज 8.4% रख दिया है। तो लग ये रहा है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पहले 6 माह के दौरान इन्फ्लेशन डबल डिजिट के अंदर रहेगी, और अगर इन्फ्लेशन डबल डिजिट के अंदर रहेगी तो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन किया जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट मजीद ऊपर जाएंगे, तो हम विशियस साइकिल के अंदर है। और इसी वजह से अगले माली साल का जो IMF ने ग्रोथ का टारगेट रखा है वो कोई 3.5% के लगभग रखा है। तो ये बुनियादी तौर पर हम विशियस साइकिल के अंदर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जबकि IMF का प्रोग्राम हाफ वे जा चुका है। मुझे ये लगता है कि जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो हम वहीं पे खड़े होंगे जहां से हमने शुरू किया था, और एक नए IMF के प्रोग्राम के लिए हम उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहे होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर, मोहसिन ज़ेकार, खाकान नजीब साहब, नुमाइंदा जी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।